हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आजकल लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री राधा, सुप्रीम गॉडेस राधा जी का कार्ड आया आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आजकल लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, आजकल लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। आजकल लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, फाइव ऑफ सोर्ड, जजमेंट, सिक्स ऑफ सोर्ड, डेविल, टावर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फुल, फाइव ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स। थ्री नंबर, फाइव नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फाइव नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल फाइव आया है। और उसके बाद थ्री नंबर भी इम्पोर्टेंट है। नाइन नंबर इम्पोर्टेंट है। और सिक्स नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आजकल लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। आजकल लोग आपके बारे में, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बातें करते हैं। आपने जो अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को हटा के जो न्यू बिगिनिंग की है, हो सकता है कि अभी भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, लेकिन आप बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं नेगेटिविटी को। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को संभाला है, जिस तरीके से उसकी बहुत तारीफ हो रही है। लोग आपके बारे में आजकल ये बातें करते हैं कि आपके जितना हार्ड टाइम किसी ने नहीं देखा होगा। आपने बहुत ही हार्ड टाइम देखा है। आपने बहुत ही अपनी लाइफ में सहा है। टावर है, डेविल है, कर्मा बहुत आपको मिले हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जैसे ये जन्म तो आपका जैसे कर्मा आपका भुगतने के लिए ही हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी इतनी टफ लाइफ किसी की नहीं हो सकती, लेकिन वो बात प्रचलित है ना कि कोई अगर दुखी है तो समझ लीजिए कि वो अपने पिछले जन्म का हिसाब भुगत रहा है। ये सब बातें होती है कि आप जैसे इस जन्म में जैसे अपने कर्मा ही रिजोल्व करने आए हैं। तो लोगों को आपके लिए बुरा भी लगता है। लोग आपके बारे में इस तरह से भी बात करते हैं कि आपकी लाइफ में जितना बुरा हुआ है किसी के साथ ना हो, भगवान करे। और उसके बाद आपके लिए कंपेशन भी फील करते हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद फिर आपके करेज को और आपके पेशेंस को अप्रिसिएट भी करते हैं कि आपने इतने टफ टाइम में इतने पेशेंस से संभाला है सब कुछ, और आपने अपनी हिम्मत जिस तरीके से बनाए रखी है, आप टूटे नहीं हैं।
इस बात को अप्रिसिएट भी करते हैं लोग, ठीक है। तो हर तरीके की बातें होती है, कभी आपके बारे में बुरा लगता है, कभी आपके लिए कंपेशन रखते हैं, आपको बेचारा समझते हैं, फिर कभी आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं आपने इतने हार्ड टाइम में भी आपने किसी की हेल्प नहीं ली है, आपने खुद बहुत अच्छे से संभाला है, आप एक वॉरियर हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपने बहुत ही वॉरियर स्पिरिट के साथ आपने सिचुएशन को संभाला है, उसमें से आपने बाहर निकलने की कोशिश भी की है, हिम्मत भी आपने दिखाई है, करेजियस बहुत है आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख के फिर लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आपको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो अपने आप सब कुछ संभाल सकते हैं, चाहे कितना भी हार्ड टाइम क्यों ना आ जाए। आपने लव लाइफ में भी बहुत कुछ सहा, हो सकता है कि आपका दिल तो बहुत बुरी तरीके से तोड़ के कोई चला गया है, किसी ने चीट किया हो सकता है, या फिर आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई हो सकती है, आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। आपका दिल बहुत टूटा है, जितनी बार आपने किसी पे ट्रस्ट किया, आपका ट्रस्ट हर बार टूटा है। तो लोग आपके बारे में ये बात भी करते हैं कि आपका ट्रस्ट हमेशा लोग तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों पे अभी भी ट्रस्ट करते हैं, फिर भी आप प्यार करते हैं, फिर भी आप लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो आपके बारे में ये भी बातें होती है कि आप इतने स्वीट है, इतने लविंग है, इतने केयरिंग है कि आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं, ठीक है। जो आपके लिए बुरा सोचेगा उसका भी दिल आप जीत लेंगे, उसकी नफरत को भी आप प्यार में ढाल सकते हैं, इतनी आप में काबिलियत है। तो फिर लोग आपको इस तरीके से भी समझते हैं कि आप बहुत ही प्यारे पर्सन हैं, ठीक है। बहुत आप करेजियस है, इतना सब कुछ खोने के बाद भी आपने न्यू बिगिनिंग की है अपनी लाइफ में। लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आप ईश्वर से बहुत कनेक्टेड है, जजमेंट का कार्ड आया है, जैसे आप ईश्वर से कनेक्टेड है और आपकी प्रे हमेशा ईश्वर सुनते हैं। आप इसीलिए भी हर मुसीबत से निकल आते हैं, क्योंकि आप ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हैं, ईश्वर पे आपको बहुत फेथ है, और आपका फेथ हमेशा रंग लाता है, आपका फेथ सही साबित होता है। जब भी आपने ईश्वर पे फेथ किया, आपका काम बना है, ठीक है, आपका काम बना है, आप बहुत बड़े से बड़ी मुसीबत में से भी बाहर आए। तो लोग ये भी आपके बारे में बातें करते हैं कि आपका जो ईश्वर पे अड़ग फेथ है, तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं आपके फेथ को सही साबित करने में, और भगवान आखिर में आपको उस मुसीबत से निकाल भी लेते हैं। तो आप में पेशेंस बहुत है, बहुत आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं आजकल लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। आपसे कोई ज्यादा देर तक नफरत नहीं कर सकता, ऐसा लोग सोचते हैं। रिसीविंग, डिपेंडिंग। ऑरेंज कलर आपका फेवरेट हो सकता है, ऑरेंज या येलो। रिसीविंग, एवरी डे इट बिकम्स इजियर टू रिसीव द हाईएस्ट डिवाइन प्लान एंड टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। तो लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आपसे हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है, चाहे कितने भी नेगेटिविटी में आप फंसे हुए हो, लोगों से आपको बहुत नेगेटिविटी मिलती हो, लेकिन आपसे तो हमेशा लोगों को पॉजिटिविटी ही मिलती है, पॉजिटिव वाइब मिलती है। तो इतने, क्योंकि साथ में डिपेंडिंग का कार्ड है, तो बहुत ही हार्ड टाइम आपने फेस किया है विथ डेविल कार्ड ऑल्सो। आपने बहुत ही अंधकारमयी एक ऐसा टाइम आपने देखा है, लेकिन उस दौरान भी आपसे तो लोगों को पॉजिटिविटी ही मिलती है। तो आपकी लाइफ में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, आप हमेशा पॉजिटिविटी ही देते हैं दूसरों को उम्मीद देते हैं, दूसरों को आशा देते हैं, दूसरों को लाइट देते हैं। Depending, once you are on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप ना बहुत आसानी से डिटेच हो जाते हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा एक तो गॉसिपिंग में इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ कहीं भी बुराई की बात हो रही हो, लोगों की पंचायत हो रही हो, वहाँ आपको बिल्कुल भी रहना मंजूर नहीं है, वहाँ से आप चले जाते हैं और डिटेच हो जाते हैं। और जहाँ कहीं भी लगे कि आपके बारे में भी बुराई हो रही है, वहाँ से भी आप डिटेच हो जाते हैं। आप ना, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब वातावरण तंग हो रहा है, तो वहाँ से आप निकल जाते हैं। आप ना नेगेटिविटी में ज़्यादा नहीं देर तक रह पाते हैं। ये लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आप नेगेटिविटी से डिटेच हो सकते हैं। कभी भी आपको लगे कि अब सब नेगेटिव हो रहा है, तो वहाँ से आप चले जाते हैं। लीव फॉर नाउ। चलिए, यही आया सरेंडर।
लिव फॉर नाउ, समटाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। देखिए आपके बारे में रूमर्स बहुत फैलती हैं, तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि जहाँ पर भी आपको लगे कि आपके बारे में बुराई हो रही है या किसी के बारे में बुराई हो रही, खास करके अगर आपको लगे कि आपके बारे में बुराई हो रही है, तो आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करते, आप वहाँ से चले जाते हैं, डिटेच हो जाते हैं, उस सिचुएशन से चले जाते हैं, चाहे बैड नेम आपका क्यों ना चल रहा हो, आप उसे होने देते हैं और आप यहाँ से चले जाते हैं। आप अपने आप को एक्सप्लेन करने में नहीं मानते हैं, आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि नहीं तुम मेरे बारे में गलत सोचते हो, ऐसा नहीं है, मेरी ये पोजीशन थी इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, या अपने आप को आप कभी सफाई नहीं देते हैं। ठीक है, आपने कभी किसी को सफाई नहीं दी है, तो लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आपके बारे में अगर बुराई होती है तो होने दो, आप वहां से चले जाते हैं, आप डिटेच हो जाते हैं। Surrender. Don't struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted, and you will receive help. You will receive help. Surrender totally to the divine will. तो यही बात है कि आप बहुत सरेंडर मोड पे रहते हैं, क्योंकि आपको ईश्वर की इच्छा पे बहुत भरोसा है। जैसे ईश्वर की इच्छा ऐसे समझ के आप डिटेच हो जाते हैं और जो हो रहा है उसे होने देते हैं। तो बहुत ही सरेंडर मोड पे आप रहते हैं और केयर फ्री रहते हैं, आपको फ्यूचर का टेंशन नहीं सताता। तो लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आपको अगले पल क्या होगा उसकी चिंता नहीं है, कि जैसे आपको ईश्वर पे बहुत फेथ है कि ईश्वर संभाल लेंगे, फ्यूचर की चिंता नहीं करते आप। रिलीज, इम्पास, इंस्टिंक्ट। रिलीज, आपने बहुत अंधकार में टाइम देखा है, लेकिन उसको आपने रिलीज भी किया है, नेगेटिविटी को रिलीज किया है। आप ना पास्ट को कैरी करके नहीं चलते, पास्ट से आप मूव कर गए हैं, पास्ट को अपने पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग शुरू कर दी है। तो पास्ट की बहुत ही हार्श रियलिटी को भी आपने रिलीज कर दिया है और अब आपने अपनी नई न्यू बिगिनिंग की है। तो लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आपके मुंह से कभी पास्ट की कंप्लेन नहीं सुनाई देती कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, आप खुद को विक्टिम नहीं दिखाते फिरते दूसरों को, आप रिलीज कर चुके हैं पुरानी नेगेटिव एनर्जी को। इम्पास का कार्ड आया है, लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी आपके पास ना हमेशा दो रास्ते, आप हमेशा क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हैं, किस्मत आपको बार बार क्रॉस रोड पे खड़ा कर देती है और जहाँ से आपको कुछ चूज करना पड़े, लेकिन आप चूज अच्छा कर ले, सही रास्ता चूज कर ही लेते हैं क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। रिसीविंग के कार्ड में भी आया था कि आपकी इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको इनर गाइडेंस रिसीव हो जाती है। तो यहाँ इंट्यूशन का भी कार्ड ये कह रहा है कि लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि चाहे आप कितने भी बुरी तरीके से फंसे क्यों ना हो, लेकिन आप वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपको जैसे अंदर से रास्ता मिल जाता है, आप किसी के दिखाए रास्ते पे नहीं चलते, आपकी इंट्यूशन, आपका अंतर्मन ही आपको रास्ता दिखाता है और आप फैसला कर लेते हैं। आप किसी से हेल्प नहीं मांगते, पूछने ही नहीं जाते मुझे क्या करना चाहिए, आपने कभी किसी को पूछा नहीं है, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देती है कि आपको क्या करना है। तो जैसे कोई आपको गाइड करता है, ऐसे लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि जैसे कोई एनर्जी आपको जैसे गाइड करती है। लव्ड वन इन हेवन, ओके, कनेक्ट विथ म्यूजिक। लव्ड वन इन हेवन, थैंक यू लव्ड वन इन हेवन फॉर ड्रॉइंग क्लोज एट दिस टाइम। जो पिछली बार आया था कि पिछले कार्ड में आया कि आपके कोई एनर्जी जैसे गाइडेंस दे रही है, तो यहाँ पे लव्ड वन इन हेवन का कार्ड ये साफ बता रहा है कि आपको जो गाइडेंस मिलती है वो है आपके एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स जो हेवन में बैठे हैं वो आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके पितृ जो हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो जैसे पितरों का हाथ है, सारे पितरों का हाथ जैसे आपके सर पर है, ऐसे लोग आपके बारे में बातें करते हैं। और ये खास करके वही लोग हैं जो आपके रिलेटिव में है, क्योंकि उनके और आपके पितृ जो सेम होंगे वही लोग ऐसे वो ही ऐसा सोचते होंगे ना कि आपके पितृ की बहुत कृपा है। तो ये रिलेटिव ही है जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों के पितृ सेम हो सकते हैं। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि पितृ के 4 हाथ है आपके सर पर।
कनेक्ट विथ म्यूजिक, थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आपको म्यूजिक का शौक हो सकता है, और म्यूजिक में जब आप डूब जाते हैं तब आपको आजू बाजू का कुछ सूझता नहीं है, आप कहीं दूसरी ही दुनिया में खो जाते हैं। म्यूजिक से बहुत कनेक्ट करते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, या भगवान के भजन, खास करके कृष्ण भगवान के गीत आप बहुत अच्छे सुरीले आवाज़ में गाते हो, या बहुत आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, या आप म्यूजिक का आपकी हॉबी हो सकती है। म्यूजिक का कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आपकी लाइफ में। डिविनेशन, फ्रेंडशिप, divination, embrace your power of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. तो यही बात है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आपको कुछ गाइडेंस मिल जाती है, जैसे आप ना परिस्थिति को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, आप ना क्लिस्टर क्लियर सिचुएशन को समझ सकते हैं और उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं। तो आपकी अनुमान शक्ति बहुत अच्छी है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़ोरदार है, और आपको जैसे सिचुएशन क्लिस्टर क्लियर समझ, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो, जहाँ लोगों को ये लोग अगर इसी सिचुएशन में फंसेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड फील करेंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, सिचुएशन को समझ ही नहीं पाएंगे। और उसी जगह पे अगर आप हैं, आप अगर ऐसी स्थिति में हैं तो आपको तो जैसे सब पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो जैसे एक इनर गाइडेंस आपको मिलती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए, जैसे आपको अंदर से प्रेरणा मिलती है, अंदर से पता चल जाता है, क्लिस्टर क्लियर सब कुछ समझ में आ जाता है आपको। जैसे फ्रेंडशिप, फेयरीज एंड ह्यूमन अलाइक नीड्स फ्रेंड्स, नाउ इज टाइम टू सीक आउट दोस who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream। लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप बहुत सपोर्टिव है, आप अगर किसी से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएंगे तो वो फ्रेंडशिप आखिरी दम तक निभाएंगे, आप बहुत सपोर्टिव है, लोगों की हेल्प करते हैं, आप काउंसलिंग भी करते हैं या सलाह बहुत अच्छी देते हैं। लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप जिनके फ्रेंड है वो बहुत लकी है, ठीक है, बहुत ही लकी है जो आपसे फ्रेंडशिप करेंगे। और आप किसी को भी अपनी बातों से अपना बना सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं। आपकी आवाज़ में बहुत पावर हो सकती है, पावर इस तरीके की आपकी बातें अमेजिंग हो सकती है, आपकी बातें लोगों को मैग्नेट की तरह खींचती है आपकी तरफ, तो आप अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेते हैं, ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। फिर से इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। देखिए, आप जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए होते हैं, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देती है, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी इंट्यूशन, और इसलिए है क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं। तो लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, ध्यान धारणा मेडिटेशन करते हैं, रेगुलरली आपकी हो सकती है ये म्यूज़िक के साथ आप मेडिटेशन करते हो, ऐसा हो सकता है। तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि ये आपका रूटीन है, इनर वर्क, स्पिरिचुअल वर्क, और इसीलिए आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और आपको इनर गाइडेंस मिल जाती है। आपके अगर कोई क्वेश्चन सताएगा तो उसका आंसर आपको मिल जाता है इंट्यूशन के थ्रू। श्री राधा, सुप्रीम गॉडेस, फेथ इन द पावर ऑफ लव, तो यस, आप लव पे, पावर पे बहुत भरोसा करते हैं, प्रेम ही आपका जीवन हो सकता है। और अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो वहाँ आपका दिल भी टूटा है तो भी आप अभी भी वो प्यार करना आपने चालू रखा है। तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आप प्यार में बहुत ही डिवोटेड है, एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलोव्ड, आप किसी के भी दिल को जीत सकते हैं। इंक्रीज डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, देखिए बहुत ही डेडिकेटेड है आप, फ्रेंडशिप में, रिलेशंस में, ठीक है, कोई भी रिलेशन हो, आप बहुत डेवोटेड होते हैं, आप डेडिकेशन के साथ रिश्ते निभाते हैं और डिवाइन लव के फॉर्म में रहते हैं। प्यार ही आपकी वाइब्रेशन है। लिबरेशन फ्रॉम पेन ऑफ थॉटेड लव, तो देखिए आपने निष्फल प्यार आपने झेला है, लेकिन उसके दर्द को भी आपने हंसते हंसते सहा है। निष्फल प्यार हुआ है आपका प्यार असफल रहा है, लेकिन फिर भी आपने उस पेन को भी किसी को दिखाया नहीं है, आपने हंसते हंसते वो पेन सहा है। तो राधा से आपकी तुलना की जाती है। लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आप बहुत ही डेडिकेटेड हैं ईश्वर के प्रति और रिश्तों के प्रति, ठीक है, बहुत ही प्यारे पर्सन हैं आप।
लोगों को आपका आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है, अगर आप फीमेल है और आई मेकअप करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। आपकी इयररिंग्स लोगों को बहुत पसंद आती है अगर आप फीमेल है तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।